हैं, वहाँ कुछ भी कोई भाषा बोल सकते हैं, किसी को भी धर्म मजहब को गाली देते हैं। मुसलमान को तो एक ऐसी चीज बना लिया इन्होंने, तबला समझ रखा, आओ और बजाओ, आओ और बजाओ। भाई एक बात बताओ, मैं तेरे थप्पड़ मार दूं, कहीं देते माफ कर दिया, सही हो जाएगा? रोता रहेगा जिंदगी भर, काय का खेद? ये जो बोला है तो मैंने कहा ना कि अभी थप्पड़ दूंगा खींच के, अभी कोई तीसरा खेद व्यक्त कर लेगा, खुश हो जाएगा, मारूं क्या? तो इसको मानते नहीं हो मतलब? चलिए, संसद के अंदर वो मुस्लिम सांसद यहाँ पे दानिश अली हैं, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरव्यू में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? अरे रोएगा है भाई, ये रोएगा ही रोएगा। हाँ, जब इसको ये नहीं पता संसद में जवाब देना चाहिए था, बाहर होके आके रो रहा है लुगाइयों की तरह, ऐसे कर रहा है खेल खेल में रोता नहीं बच्चा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। हैं, अबे भाई संसद में जवाब देता बे, वहाँ क्या बोला नहीं गया तेरे से? वहाँ स्पीकर था, माइक था, बोलता वहीं इस्तीफा लिखता, अब फेंकता स्पीकर के मुंह पे के रखो भूतनी वालो, मैं देता हूँ इस्तीफा, अगर इसका इस्तीफा नहीं लेते तो। अरे यार संसद का बोल रहे तो बीच में बोले तो नहीं बोलेंगे, बिधूड़ी गाली दे रहा उल्टी सीधी, इसीलिए तो महिला आरक्षण बिल को, जो पिछड़ों की बात जो उठ रही थी कि पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण मिले, उसको बिल को, पिछड़ों की आवाज को दबाने के लिए इस पिछड़े सांसद ने मुसलमान सांसद को गाली दी है, और इनकी सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, ताकि ये जो बिल जो पारित हो जाए और पिछड़ी महिलाओं का अधिकार खत्म हो जाए। समझे, ये बिधूड़ी ने पिछड़े समाज के ऊपर ये कलंक है, समझे, इसने पिछड़ों के अधिकार छीनने की बात की है, ये गुलाम है, ये उनका दलाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का, समझे, पिछड़े समाज के वोटों की दलाली करना चाहता है। बसपा सुप्रीमो भी अभी तक मौन है, बोली नहीं। अरे भाई बसपा और भाजपा दोनों का तो मिलन है, आज पाई धप्पा, कोई मम्मी कोई पप्पा, खा जाएंगे दोनों मिलके हड़प्पा। तो क्या मायावती जी की कोई मजबूरी है क्या? मजबूरी क्या है, देखने दो तुम, इन्होंने सम्मेलन करा था दलित ब्राह्मण सम्मेलन, तो उसमें क्या हो रहा था, जय श्री राम हर हर महादेव, तो ये बताओ क्या है कहानी, इन्हें कोई मतलब थोड़ी है, समझे, ये तो मिले हुए हैं और मुझे दिखा रहा आंसू टेसू। अबे तो वहां सुनाता ना काय के लिए, अमरोहा की पब्लिक ने तुझे सांसद बना के भेजा, तो तू बोल नहीं सकता, तो रोने के लिए लुगाई की तरह रोया तू, संसद में बोलता धारता। उन्होंने कहा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम संसद ही छोड़ देंगे। कौन से? तो ऐसे बाहर आके बोलेगा तू, है वही देता इस्तीफा ऑन द सपोर्ट, मुंह पे फेंक के मारता, तब कहता अभी ये कर रहा है, राजनीति कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, समझे, पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हो तुम मिले हुए हैं, विधूड़ी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। लेकिन विधूड़ी जी के जो शब्द आतंकवादी, मुल्ला और ये कैसे देखते हैं आपसे? भाई जब संसद में सारे उग्रवादी आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, देश के लिए क्या काम करा बताओ? शिक्षा पे क्या काम करा, रोजगार पे क्या काम करा, सुरक्षा पे क्या काम करा, महिला बहन बेटियों की इज्जत पे क्या काम करा, महंगाई पर कहाँ अंकुश लगाया, ये बताओ ना मुझे, कोई काम करा इन चीजों पे? एक भी बता दे किसी पार्टी का सांसद है, वहाँ कुछ भी कोई भाषा बोल सकते हैं, किसी को भी धर्म मजहब को गाली देते हैं। मुसलमान को तो एक ऐसी चीज बना लिया इन्होंने, तबला समझ रखा, आओ और बजाओ, आओ और बजाओ, जैसे ही है मलाई है, इनको राजनीति में ये मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं विकास का मॉडल, ये बता नहीं सकते। इन्होंने रोजगार कितने दिए, शिक्षा केंद्र कितने खेले, खोल दिए। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो तो नहीं मुसलमानों में भेदभाव करते हैं ना। अच्छा, भेदभाव नहीं करते, जब तो बजरंग, अरे यार जब तो जय बजरंगबली के नारे लगाता था कर्नाटक में, ये नारे लगाएगा संवैधानिक पद पे होके, जय बजरंगबली। एक बात बताओ, किसी मंदिर का पुजारी घंटा बजा रहा है या भीख मांग रहा आज भी भगवान के नाम पे? तो दिखा दिया ना वहां की जनता ने, ये भगवान के नाम पे कब तक भीख मांगोगे हो, जात पात धर्म के नाम पे, भूतनी को तुम्हारी माँ की कब तक मांगोगे? जिंदाबाद, समझे, भीख है, भिखारियों भिखारी रहोगे, समझे, 35 साल भीख मांगी, अब भी भीख ही मांगोगे? बताओ ना देश को क्या दिया? तुम अपने घर का विकास नहीं कर पाए, समाज का विकास नहीं कर पाए, कौम का विकास नहीं कर पाए, तो देश का क्या विकास करोगे? बे मर जाओ तुम, हैं? अरे कहाँ हो ये सारे शमशान घाट वाले? करो इनका रजिस्ट्रेशन करो, इन सालों को वहीं लिटा के मारो और जला दो, फूंक दो इनको, ऐसे लोगों को। मरने की बात संवैधानिक पद पर लोग बैठे, उनको ऐसे बोलना कोई संवैधानिक है? असंवैधानिक है जो संसद में पहले दिन में ही, पहले सत्र में ये बलात्कार कर दिया भारत के संविधान का, लोकतंत्र का, जो आप गाली दे रहे हो जाति सुरक्षा धर्म के नाम के, मजहब के नाम पे, उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या करोगे? अरे स्पीकर साहब ने 15 दिन के लिए उनको कर दिया है। हाँ, स्पीकर तो बहुत अच्छा है। हाँ, स्पीकर साहब ने पहले गालियां दे लो, बंद कर दो, कल कोई कत्ल कर देगा तो बंद कर दो 15 दिन के लिए। ओम बिरला जी ने कहा कि आप दोबारा ऐसे हरकत की तो कार्रवाई होगी। अरे तो भाई एक बात बताओ, मैं तेरे थप्पड़ मार दूं, कहीं देते माफ कर दिया, सही हो जाएगा? रोता रहेगा जिंदगी भर। रविशंकर ये क्या बात है? रविशंकर हंस रहे थे, हर्षवर्धन पीछे हंस रहे थे। भाई ये वो लोग हैं, रविशंकर हर्षवर्धन, ये उसी मानसिकता के लोग हैं पाखंडवाद की, ये कुछ सामने आके नहीं करते,
पिछड़ों को लाते हैं आगे और पिछड़े को सोंगल कर दी, वो उछलने लगा, गाली देने लगा मुसलमान को। समझे, इनकी राजनीति जो पिछड़ा समाज का जो वोट भाग रहा है ना बीजेपी से, इसको साधने की कहीं ना कोई कोशिश की गई है और ये फिर धर्म के नाम पे लाना चाहते हैं। मगर अब देश की समाज जो पिछड़ा समाज है ये जान गया है धर्म मजहब के नाम पे कोई वोट नहीं देने वाला, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा खत्म हो रही है, उनके बच्चों का रोजगार खत्म हो रहा है, उनके बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, उनके बच्चों के जो शहरों में रहने महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करते हो तुम पिछड़े समाज की महिलाओं का, दलित समाज की महिलाओं का। महिला आरक्षण जब भी लागू होना चाहिए जब तक, मैं कहता हूँ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। समझे, राजनाथ सिंह ने तो खेद व्यक्त किया था। काहे का खेद? ये जो बोला है तो मैंने कहा ना कि अभी थप्पड़ दूंगा खींच के, अभी कोई तीसरा खेद व्यक्त कर लेगा, खुश हो जाएगा, मारूं क्या? तो इसको मानते नहीं हो मतलब? क्यों भाई, खेद व्यक्त नहीं है, उसने गाली दी साले को, तुरंत इसको बर्खास्त करो, संसद से बर्खास्त करो और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, ये जीवन में कभी भी चुनाव न लड़ सके। अरे जनता के चुने हुए सांसद हैं वो। हाँ, तो वो वैसे ही झुंझुना हिला के आया था, वो जो रो रहा था वहाँ टेसू बाहर निकल के, वो भी तो जनता का चुनाव हुआ था, ये स्पेशल यही सांसद जीत के आया था, वो भी तो जीत के आया अमरोहा से, हैं, मगर अमरोहा से तो रुला दिया तुमने उसे, हैं, ये हालत है। अच्छा